इस लेक्चर में हम FEEE फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसका ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर वोल्टेज एंड करंट यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर है, इसको देखेंगे। अ, सबसे पहले हम डिजिटल मल्टीमीटर देखेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर होता क्या है, ये करता क्या है, इससे हम क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम एक सर्किट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हम कुछ कंपोनेंट्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस है, बैटरी है, और फिर उसमें अलग अलग कंपोनेंट के एक्रॉस हम वोल्टेज और जो हमारे सर्किट में करंट होगी उसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। कि मल्टीमीटर को कैसे सीरीज में लगाते हैं, कैसे पैरेलल में लगाते हैं, और उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, या मल्टीमीटर से हम वोल्टेज और करंट के अलावा और क्या क्या चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। तो यह आपका इस सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट 3 है, जिसमें हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं पहले, और उसके अंदर फिर हम वोल्टेज और करंट को मेज़र करते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट 3 है। पूरा एक्सपेरिमेंट 3 लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में और हिंदी में। तो जिस स्टूडेंट को जैसे भी पढ़ना हो, हिंदी में पढ़ना हो या इंग्लिश में, तो वो अपने अनुसार इसको अपनी फाइल में लिख सकता है। तो हमारा सबसे पहला, जब हम फाइल में प्रैक्टिकल लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल मीटर का उपयोग करके वोल्टेज और धारा का मापना, टू मेजर वोल्टेज एंड करंट यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक, उसके बाद हमें कुछ एपरेटस की आवश्यकता होगी इसमें। किस किस एपरेटस की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हमको डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए, जिससे हम वोल्टेज और करंट को नापेंगे। उसके बाद हमको एक ब्रेड बोर्ड चाहिए। ये ब्रेड बोर्ड आपको राइट साइड में दिखाया हुआ है, इस तरीका ब्रेड बोर्ड होता है। इसमें कनेक्शंस होते हैं, जिसको मैं अभी बाद में जब कनेक्शन करेंगे हम इसी प्रैक्टिकल में, तो बताऊंगा इसमें कनेक्शन किस किस तरीके से होते हैं। ये प्लस माइनस ये इस तरीके से हॉरिजेंटली सॉर्टेड रहते हैं, सब कनेक्ट रहते हैं, और ये जो बीच में है ये वर्टिकली कनेक्टेड रहते हैं। ये जितने भी आपको ये होल्स दिख रहे हैं, तो ये ब्रेडबोर्ड एक टेस्ट पर्पस के लिए यूज होता है। इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमको एक पावर सोर्स चाहिए, 5 से 12 वोल्ट का। जैसे हमारी 9 वोल्ट की वो बैटरी आती है, ऐसे 18 वोल्ट बनाना हो तो दो बैटरीज को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते थे। उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें अपना एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापना है, तो हमको कुछ रेजिस्टेंस चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, जिससे हम ये जंपर वायर जिनको हम बोलते हैं, जंपर वायर, जिसकी सहायता से हम ये इस ब्रेड बोर्ड में अपना एक सर्किट बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट में हम थ्योरी देखेंगे इस डिजिटल मल्टीमीटर की, कि डिजिटल मल्टीमीटर करता क्या है, उसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, कैसे काम करता है। तो डिजिटल मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, और भी काफ़ी चीज़ें जैसे फ्रीक्वेंसी, और अच्छे मीटर में कैपेसिटर भी हम मेजर कर सकते हैं। हाँ, इसकी जो रीडिंग होती है, रीडिंग को डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित करता है, जिससे जो एक्यूरेसी होती है और पढ़ने की जो क्षमता होती है, हम आसानी से उस रीडिंग को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक्यूरेसी अच्छी क्यों होती है? जैसे पहले क्या होता था, पहले क्या मतलब जो एनालॉग मीटर होते हैं उनमें निडल होती है। जैसे यहाँ पे ये निडल, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे निडल बताती है कि आपकी कितनी जैसे 0, 5, 10, 15, 20। अब ये निडल के हिसाब से आपको खुद देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कितनी रीडिंग आई है। कि जैसे आप मान के चलो करंट नाप रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि 10 के और 11 के बीच में है, कितनी पास में। तो एग्जैक्ट रीडिंग लेने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है एनालॉग मीटर में, इसलिए
क्योंकि ये डिजिटल मीटर डिजिटल फॉर्म में रीडिंग देता है, ये डायरेक्ट ऐसे बताएगा आपको 10.325 एम्पियर है, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ये डिजिटल मीटर से हमको अच्छी एक्यूरेसी प्राप्त होती है और आसानी से हम रीडिंग को पढ़ सकते हैं। ठीक। देखो जैसे ये है, ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है दोनों। तो ये इसकी जो ये है, ये डिस्प्ले होती है। इस पे जो भी आप रीडिंग आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, वो भी पॉइंट्स के फॉर्म में। वो आप अपने हिसाब से रेंज सेट कर सकते हैं कि आपको मिली एम्पियर में करंट नापनी है या एम्पियर में नापनी है, उसी के हिसाब से एग्जैक्ट आपकी आ जाएगी। तो इसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं, और इसमें एक्यूरेसी जो वो सबसे बेहतर होती है। तो किसी मतलब एरर आने के चांसेस, जो पढ़ने की वजह से एरर आती है, वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल COM कॉमन टर्मिनल होता है। दूसरा वोल्टेज ओम मिली एम्पियर टर्मिनल होता है, और तीसरा 10 एम्पियर वाला टर्मिनल होता है। जो कॉमन टर्मिनल होता है, आ, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टर्मिनल है। एक ये है, कॉमन टर्मिनल है। ठीक। एक ये वोल्टेज ओम मिली एम्पियर वाला टर्मिनल है, और ये 10 एम्पियर वाला टर्मिनल होता है ये। ठीक। तो अगर जैसे ये इसका ये प्रोब है, इसको प्रोब बोलते हैं। इसके एक पॉइंट्स को, इनको हम ये डिजिटल मल्टीमीटर के इन टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा ब्लैक वाला प्रोब होता है, उसको हमेशा हम कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे इस वाले राइट साइड में ये कनेक्ट हो रखा है। और जो हमारे रेड वाला है, इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार कनेक्ट करेंगे कि हमको ये आ, इस मिली एम्पियर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है, या फिर 10 एम्पियर वाले पे। अगर हमको वोल्टेज नापना है तो इससे कनेक्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस नापना तो भी सेकंड वाले से ही कनेक्ट करेंगे। और अगर हमको करंट, छोटी करंट नापनी है, कम करंट नापनी है, जो उसकी रेंज मिली एम्पियर में होगी, तो भी हम इसी दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये टॉप वाले टर्मिनल से हम केवल तभी कनेक्ट करेंगे इस रेड वाली प्रोब को, जब हमको करंट नापनी हो और करंट की रेंज 10 एम्पियर तक हो। मतलब 10 एम्पियर जब आपकी रेंज मतलब 5 एम्पियर है, 8 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, इस तरीके से एम्पियर में रेंज हो आपकी, जब आपको अधिक करंट नापनी हो, तब हम उसको रेड को टॉप वाले टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। यही यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, कॉमन टर्मिनल होता है COM, इसको हम हमेशा ब्लैक प्रोब से कनेक्ट करेंगे, या ब्लैक प्रोब को हमेशा इस टर्मिनल में कनेक्ट करके रखेंगे। दूसरा टर्मिनल है वी ओम मिली एम्पियर वाला, जिसमें हम अगर वोल्टेज नापना है, या फिर रेजिस्टेंस नापना है, या फिर स्मॉल करंट का मेजर करना है, तो हम अपनी रेड वाली प्रोब को इस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और अगर 10 एम्पियर तक करंट नापनी है हमको, तो हम 10 एम्पियर वाले टर्मिनल पे हम इसको अपनी रेड वाली प्रोब को कनेक्ट करके रखेंगे। ठीक। तो इसमें देखिए, यहाँ पे इसको ऑन काम कैसे करता है ये जो है यहाँ पे, अभी ये ऑफ कंडीशन में है। ठीक। जैसे ही आप इसको राइट, इस नोब को राइट या लेफ्ट में घुमाओगे, तो अपने आप ऑन हो जाता है। ठीक। अगर यहाँ पे इस नोब को, ये जो पॉइंट है, इसको आप अगर इस रेंज में सेट करते हो, यहाँ पे लाते हो, तो ये जो रेंज है, ये ओम की रेंज है। मतलब इस रेंज में आप तभी सेट करोगे इसको, जब आपको रेजिस्टेंस नापना हो। और इसमें भी अगर आपको रेजिस्टेंस की आपकी रेंज क्या है, उसके हिसाब से सेट करेंगे। अगर आपकी देखो 3 डिजिट ओम में आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो आप इसको सबसे पहले 200 पे कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही ज़्यादा रेंज जैसे आपकी रेजिस्टेंस की है, तो ऐसे ही उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे 20 किलो, अगर ये के का मतलब किलो, ये किलो ओम है। तो अगर आपकी किलो ओम में रेंज है, तो उसी हिसाब से आप अपने पॉइंट को, इस नोब को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ये DC वोल्टेज की रेंज। यहाँ पे देखो, अगर मिली वोल्टेज में आपको नापना है, यहाँ पे वोल्टेज में नापना है, यहाँ आपको 10
1000 वोल्टेज तक नापना है, तो उसी हिसाब से हम अपनी स्नोब को कनेक्ट करेंगे। हाँ ठीक। उसके बाद अगर हमको यहाँ पे ये हमारा एसी वोल्टेज है, एसी। ये डीसी वोल्टेज था। अगर हम इसको स्नोब को जब एसी वोल्टेज नापना होगा तो इस रेंज में हम इसको रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये एम्पियर है, इसके आगे यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एम्पियर है। तो अगर आपको ये माइक्रो एम्पियर रेंज में अपनी करंट मेजर करनी हो, यहाँ पे मिली एम्पियर की रेंज में और यहाँ पे 10 एम्पियर की रेंज में, तो उस हिसाब से हम अपनी स्नोब को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट करोगे आप और आप कनेक्शन करोगे, तो आपकी रीडिंग यहाँ पे डिस्प्ले पे उतनी ही अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक। उसके बाद इसमें बहुत से अलग अलग तरह के मल्टीमीटर आते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर और इवन कैपेसिटेंस की वैल्यू। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मल्टीमीटर आते हैं। तो मल्टीमीटर में सीधा सीधा ये डिस्प्ले होती है। उसके बाद 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन जिसको हमेशा हम ब्लैक प्रोब से कनेक्ट करके रखेंगे। दूसरा टर्मिनल होता है जिसमें हम वोल्टेज, करंट, हम करंट भी कौन सी मिली एम्पियर में जो होगी, और या फिर ओम जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, और तीसरा जब हमको एम्पियर की रेंज में करंट मेजर करनी होगी। उसके बाद इस प्रोब के 2 टर्मिनल बाहर रहेंगे, ठीक, ये वाले। इनको हम अपने सर्किट में कनेक्ट करेंगे कि जैसे वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज के अक्रॉस लगाएंगे, करंट नापना है तो वो मैं बताऊंगा। देखो, जब सर्किट में अब हम नापेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि करंट नापने पे इसको दोनों को कहाँ टच करना होता है। ठीक। तो ये था अबाउट दिस डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक। नेक्स्ट में आपका इसी में वोल्टेज मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट। ठीक। तो वोल्टेज, पहले वोल्टेज होता क्या है? इट्स जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं। विभव में अंतर किन्हीं दो पॉइंट्स के, जैसे पे कोई सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, तो पॉइंट ए और बीच के बीच जो वोल्टेज में डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बोलते हैं। ठीक। तो मल्टीमीटर को अगर वोल्टेज मेजर करना है हमें किसी एलिमेंट के अक्रॉस, तो मल्टीमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, समांतर में। किसके समांतर में? जिस एलिमेंट के एक्रॉस हमें वो वोल्टेज नापना, उस एलिमेंट के अक्रॉस हम इसको कनेक्ट करेंगे। अ, अच्छा चलो, एक सर्किट से एक सर्किट बना के देख लेते हैं उसमें कि कनेक्शन कैसे करते हैं। एक सर्किट बनाते हैं, जैसे हाँ, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं और एक और रेजिस्टेंस है। ठीक। एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे कोई ये बैटरी लगी हुई है। ठीक। ये कोई 20 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे R1 है, ये R2। ठीक। अगर तो R1 है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। और करंट आएगी तो दोनों एलिमेंट जो R1 और R2 है उनके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, V1 और V2। अब हमें V1 और V2 नापना है, तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे? पैरेलल का क्या मतलब होता है? जैसे ये रेजिस्टेंस है तो R1 है, तो R1 के पैरेलल में मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा? पैरेलल में ये होता है, ये R1 के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ गया। तो ऐसे ही अगर मुझे R1 के अक्रॉस V1 को नापना है, तो मैं मल्टीमीटर का कनेक्शन पैरेलल में करूंगा। मतलब मल्टीमीटर अगर मेरा ये है डिजिटल मल्टीमीटर और उसके ये दो प्रोब हैं, ठीक, कौन से वाले? हाँ, ये वाले जो हैं, ये वाले जो हैं, इनको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे सर्किट में? तो इसको कनेक्शन पैरेलल में करते हैं, मतलब इसको हम पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वालों को यहाँ पे।
तो अब जो इसमें रीडिंग आएगी डिजिटल वोल्ट मीटर में, जो रीडिंग आएगी वो आपको V1 बताएगी। ठीक, इस तरीके से हम जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है, उसके पैरेलल में हम डिजिटल मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट करेंगे और रेंज सेट करेंगे कि हमको मीज़र क्या करना है। जैसे यहाँ पर वोल्टेज नाप रहे हैं, तो हम डिजिटल मल्टीमीटर को वोल्टेज इस वाली रेंज में लाएंगे। ये हमारी वोल्टेज डीसी वोल्टेज की रेंज है, ये यहाँ पे सेट करेंगे। और उसके बाद जो हमारी रीडिंग आएगी वो वी बना जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हम। हमको V2 नापना है, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। इसकी प्रोब को एक को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो इसकी जो रीडिंग आएगी V2 आ जाएगी। हमको V नापना है कि भाई जो सप्लाई वोल्टेज V है, तो यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर लो और इसके दोनों सिरों के मतलब पैरेलल में एक को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, एक को यहाँ पे, तो आपकी अब जो रीडिंग आ जाएगी वो सप्लाई वोल्टेज आ जाएगी। तो इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल समांतर, समांतर में कनेक्ट करते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी है। वोल्टेज को मापते समय मल्टीमीटर को घटक के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अगर हमको करंट मीजर करनी हो, ठीक, तो पहले करंट होती क्या है, जस्ट कोई भी अगर यहाँ पे कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो ये करंट कैरियर मूव कर रहे होते हैं, इनके मूवमेंट को ही हम अ, धारा या करंट कहते हैं। अच्छा, धारा को नापने के लिए वोल्ट मीटर, इसको मल्टीमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद द सर्किट, कि जो भी करंट हम जिस भी सर्किट में करंट नाप रहे हैं उसके श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक फिर से एक सर्किट बनाते हैं। अ, जैसे ये कोई यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, बी है, ठीक। ओके, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज है और यहाँ पे हमारा एक सर्किट है, ये ये R1 लगा है और ये R2 लगा है, ठीक। R1 हो गया, R2 हो गया। अब मुझे ये धारा I नापनी है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे मान के चलो ये R1 है, ये धारा कहाँ जा रही है, R1 में ही जा रही है, फिर R2 में जा रही है, सेम ही धारा है यार। तो ये आई मुझे R1 में धारा नापनी है मल्टीमीटर से, तो कैसे करूँगा, मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूँगा। अच्छा, सीरीज में कैसे कनेक्ट होता, मान के चलो मुझे R1 के सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगाना, तो कहाँ लगाऊंगा मैं उस रेजिस्टेंस को यहाँ लगाऊंगा, ऐसे। अब ये जो है दोनों रेजिस्टेंस ये सीरीज में कनेक्ट हो गए श्रेणी क्रम में, ठीक। तो ऐसे ही मुझे मल्टीमीटर भी कनेक्ट करना है अपना। अब यहाँ पे मल्टीमीटर मुझे कनेक्ट करना है, तो कैसे करूँगा। ये एक मल्टीमीटर लो, ठीक, डिजिटल मल्टीमीटर, उसके एक नोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दो और दूसरे नोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अब ये जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, ये R1 के सीरीज में कनेक्ट हो गया, ठीक। पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में इसके एक्रॉस, इसके ऊपर लगा देते हैं हम। अब इसके सीरीज में लगा रहे हैं, अब जो जैसे करंट आएगी वो कहाँ से फिल होगी, पहले इस वायर में जाएगी, उसके बाद ये डिजिटल मल्टीमीटर से होती हुई R1 में जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो हमने वायर को काट दिया ना, यहाँ से तो नहीं जा सकती। तो यही सेम करंट डिजिटल मल्टीमीटर में जाएगी, उसके बाद मल्टीमीटर के दूसरे प्रोब से बाहर आएगी, तब ये R1 में फिल होगी। और इसमें जो रीडिंग आएगी अब डिजिटल मल्टीमीटर में जो रीडिंग आएगी वो धारा आई को बताएगी कि ये कितने मिली एम्पियर या एम्पियर की धारा है। ऐसे ही मान के चलो मुझे इस वायर में यहाँ पे धारा नापनी है, धारा तो सेम है, बट मैं कनेक्ट कैसे करूँगा, सीधा सीधा इस वायर को यहाँ से काटो
ठीक, इसको जैसे यहाँ से काटो, ये हमारा वायर कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डिजिटल मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया इन दो पॉइंट से, एक यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये जो धारा है ये यहाँ आएगी, डिजिटल मल्टीमीटर में जाएगी, दूसरे प्रोब से बाहर आएगी और फिर से दूसरे वायर में चली जाएगी इधर। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो धारा को मेजर करेगी। तो इस तरीके से हम ये वोल्टेज, डिजिटल मल्टीमीटर के कनेक्शंस को, किसी सर्किट में वोल्टेज नापना हो, करंट नापना हो, तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये तो अभी अभी मैंने बताया था कि किसी जनरल सर्किट में कैसे वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं, इसको मल्टीमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। अब हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जो हमारे इस प्रैक्टिकल का होगा, कि इस प्रैक्टिकल में हमारा कौन सा सर्किट डायग्राम है जिसमें हम अपने ये वोल्टेज और करंट को मेजर करेंगे। तो एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये एक सप्लाई वोल्टेज हो गया हमारा, ठीक। इसमें हमने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, R1 और R2, ठीक। दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं। ये हो गया आपका R1, R1, और ये हो गया R2। इनके अक्रॉस वोल्टेज ये V1 है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V2 है, ठीक। इनको पॉइंट्स मान लेते हैं, पॉइंट ए, ये बीच में पॉइंट बी, और ये नीचे पॉइंट सी। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, आई धारा इसमें फ्लो हो रही करंट। तो ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। इसमें हमको क्या क्या मेजर करना है, एक तो करंट आई मेजर करनी है, दूसरा V1 मेजर करना है, और V2 मेजर करना है। तो इसमें यहाँ पे अपना जो सर्किट डायग्राम है उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे यहाँ पे। इन सर्किट डायग्राम, इन सर्किट डायग्राम टू रेजिस्टेंस R1 and R2, two resistance R1 and R2 are connected in series, across a supply voltage, B। मतलब परिपथ में, इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो परिपथ में दो प्रतिरोध, R1 व R2, R1 व R2 श्रेणी क्रम में, एक एक सप्लाई वोल्टेज, एक सप्लाई वोल्टेज V से लगे हुए हैं, ठीक। ये सप्लाई वोल्टेज कैसे आएगा, ये कोई बैटरी हो सकती है, बैटरी जिसका वोल्टेज V है, ठीक। रेजिस्टेंस, R1 के एक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है। ऐसे ही रेजिस्टेंस R2 के एक्रॉस
वोल्टेज हमारा क्या है, V2 है। मतलब R1 के सामने जो हमारा वोल्टेज है वो V1 है, और प्रतिरोध R2 के सामने वो हमारा वोल्टेज V2 है। एंड करंट I is flowing in the circuit। अर्थात परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, और हमें मीजर क्या करना है? इन दिस सर्किट we have to measure the value of voltage V1 and V2, and voltage V1 comma V2, voltage V1 V2 and current I with multimeter। मतलब इस परिपथ में हमें वोल्टेज V1 कोमा V2 तथा धारा I को मल्टीमीटर से मापना है। ठीक, तो ये हमारा जो है सर्किट डायग्राम हो गया। और ये सर्किट डायग्राम हमने कैसे बनाया है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं, हमें क्या क्या मेजर करना है, वो भी हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में लिख देना है। ये जैसे कभी भी आपकी फाइल हो या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो, कहीं भी हो, आप सर्किट डायग्राम जरूर बनाएंगे। सर्किट डायग्राम कैसे बनाए वो भी पूरा यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर कि सर्किट डायग्राम में आपने ठीक है बना लिया, अब हमको करंट और वोल्टेज मेजर करना है, तो आप करेंगे कैसे? हालांकि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करना है, बट इस सर्किट में आप कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक, तो एक प्रोसीजर है जिसमें वोल्टेज मेजरमेंट और नीचे करंट मेजरमेंट है। तो इसमें इसी सर्किट को अगर हम बनाए यहाँ पे, सबसे पहले प्रक्रिया लिखिए, इसमें प्रोसीजर क्या है मेजर करने का। ठीक, तो सबसे पहले हम डिजिटल मल्टीमीटर को वोल्टेज मेजर करना है, तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डीसी नोब पे लाएंगे। ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा इसको डीसी वोल्टेज के इस टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस नोब को डीसी वाली वोल्टेज की डीसी वाली रेंज पे यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज नापना है, तो ब्लैक प्रोब को हम कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और रेड प्रोब को हम ये सेकंड वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक, ये इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इंसर्ट पहले डिजिटल डीसी से मैं सेट कर दिया मैंने, जो हमारा नॉब है उसकी। उसके बाद ब्लैक टर्मिनल को हम कॉमन से कनेक्ट करेंगे, और रेड टर्मिनल को हम वोल्टेज वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें लिखा कनेक्ट द प्रोब अक्रॉस द रेजिस्टर, मतलब हमें अब पैरेलल में कनेक्ट करना है, किसके, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। उसके बाद जो बैटरी कनेक्ट होगी हमारी, उसका कनेक्शन करना है, टर्न ऑन द डीसी सप्लाई, और उसके बाद जो स्क्रीन पे आपकी वैल्यू आएगी उसको हमें नोट कर लेना है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे नीचे ये करंट मेजरमेंट है। करंट मेजरमेंट में भी वही पहले जो नोब है उसको डीसी करंट पे लाएंगे हम। ठीक, डीसी करंट पे हमारी देखो कहाँ पे थी, यहाँ पे ये है डीसी करंट।
ठीक, इसको इस रेंज में हम कनेक्ट करेंगे, इस नोब को इस रेंज में हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक, इस वाले नोब को सबसे पहले। उसके बाद वही अपने टर्मिनल कनेक्ट करेंगे हम। इसके बाद हाँ, पहले हम सर्किट को ब्रेक करेंगे और मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे जैसे हमने किया था ऊपर। ठीक, उसके बाद ब्लैक प्रोब को कॉमन टर्मिनल से और रेड प्रोब को हम जो भी अपनी मिली एम्पियर या एम्पियर में अगर करंट की रेंज है तो उससे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद टर्मिनल की मतलब सप्लाई वोल्टेज जो हमारी बैटरी वाली उसको ऑन करेंगे और उसके बाद जो रीडिंग आएगी उसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मेज़र करेंगे कैसे, इस सर्किट में कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे एक कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दोबारा से अपना एक ये सर्किट बनाना होगा। तो ये है हमारा सप्लाई वोल्टेज भी हो गया। ठीक, उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस R1 हो गया, फिर रेजिस्टेंस R2 हो गया। इसको हम सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट, ये हमारा पूरा सर्किट हो गया। यहाँ पे हमारा ये R1 है, यहाँ पे हमारा ये R2 है। ठीक, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 है, R1 के यहाँ पे R2 है। तो सबसे पहले हम V1 को कैलकुलेट करें। तो अगर हमारा ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, तो हम इसकी नोब को R1 के अक्रॉस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वाली को यहाँ पे। तो ये जो हमारी अब रीडिंग देगा ये क्या देगा, V1 देगा, क्योंकि V1 ये R1 के अक्रॉस हमारी क्या वोल्टेज था, V1 था। ऐसे ही अगर हमको V2 कैलकुलेट करना है तो अपने डिजिटल मल्टीमीटर को R2 को अक्रॉस इस तरीके से हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 था, तो यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर की जो रीडिंग आएगी वो V2 आ जाएगी। अच्छा, इसमें करंट जो हमारी I फ्लो हो रही थी, ठीक, यहाँ पे जो हमारी करंट थी वो I फ्लो हो रही थी। अब मुझे I को मेजर करना है तो कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे पहले इसमें लिखा है देखो, मल्टीमीटर की इंसर्ट द मल्टीमीटर इन सीरीज विद द लोड। सबसे पहले लिखा है ब्रेक द सर्किट। तो सीरीज ये हमारा पूरा जो है ये हमारा लोड हो गया, इस लोड के सीरीज में कनेक्ट करना। तो सबसे पहले यहाँ से एक सर्किट ब्रेक करूँगा, ये मैंने सर्किट ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मैं डिजिटल मल्टीमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूँगा। ये मेरा सीरीज में कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे। ठीक, अब ये करंट यहाँ से आएगी डिजिटल मल्टीमीटर में जाएगी, यहाँ यहाँ लोड में चली जाएगी। तो ये जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर होगा ये क्या नापेगा, ये धारा करंट आई को मेजर करेगा। ठीक, तो ये कहाँ पे कनेक्ट है हमारा, कनेक्टेड इन सीरीज। और ये जो दोनों हमारे कनेक्ट हैं ये कहाँ कैसे कनेक्ट हैं, ये कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, ये फिगर किस चीज़ का है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। कनेक्शन कनेक्शन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर इन द सर्किट, तो डिजिटल मल्टीमीटर का करंट आई को और वी वन और वी टू को नापने के लिए कैसे होगा, ये पूरा कनेक्शन है। उसके बाद भी अगर देखो हमें अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पे ये सर्किट था हमारा ऊपर है, जैसे ये हमारा सर्किट है, तो इसमें अगर हम मुझे थ्योरेटिकली मतलब निकालना है तो कैसे करंट निकालूंगा मैं। डिजिटल मल्टीमीटर तो ठीक है, वो तो डायरेक्ट बता देगा, बट अगर मुझे अपने हाथों से कैलकुलेट करना हो, क्योंकि मुझे वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा,
तो जहाँ पे जैसे ये वोल्टेज है यहाँ पे, तो करंट आई जा रही है, तो करंट आई क्या होगी, करंट आई क्या होगी, करंट आई विल बी वी बटे आर, और वी बटे आर, आर वन और आर टू यहाँ पे सीरीज में है, तो ये आर वन प्लस आर टू आ जाएगी। ये हमारी धारा की वैल्यू आई आ जाएगी। अब ये जो धारा आई है ये हमारी आर वन और आर टू, जो धारा हमारी आर वन और आर टू में जा रही है, तो वी वन क्या होगा हमारा, वी वन सिंपली क्या होगा, आई इंटू आर वन, और वी टू क्या होगा, आई इंटू आर टू। तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे और उसके बाद वी वन वी टू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे धारा आई आ जाएगी हमारी। उसके बाद वी वन क्या होगा, आई इंटू आर वन, और वी टू क्या होगा, आई इंटू आर टू। तो हमारी ये वोल्ट, ये दोनों की यूनिट वोल्ट। ठीक, तो ये हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, तो हम ये आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। वोल्टेज हमको ये पता होगा, बैटरी हमने कैसी लगाई है, कितने वोल्ट की है। ठीक, उसके बाद आर वन और आर टू हम खुद कनेक्ट करेंगे, तो उसमें हम देख ही लेंगे कि आर वन हम कितने का कनेक्ट कर रहे हैं, आर टू कितने का कनेक्ट कर रहे हैं। उससे हमारी ये धारा आई आ जाएगी, और आई आ गई तो हम वी वन और वी टू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास धारा होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता ही है। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को हम अपने मल्टीमीटर से मीज़र करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो हमने कैलकुलेट किया है क्या वो रियलिटी में इतना ही आ रहा है। तो उसके बाद हम एरर भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हालांकि इस प्रैक्टिकल में केवल थ्योरेटिकली कैलकुलेशन का तो नहीं है, मतलब आपको इस प्रैक्टिकल में ये देखना है कि हम मीज़र कैसे करते हैं मल्टीमीटर से, मेनली आपको सर्किट में उसको कनेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपकी डिजिटल मल्टीमीटर में करंट और वोल्टेज की वैल्यू आएंगी, उसको आप यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट में आप लिखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखोगे कि आपने आर वन कितना लिया था, उसके बाद आर टू कितना लिया था। ठीक है, जैसे आपका कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है आपका, तो उसमें आप कलर कोडिंग यहाँ पे कलर्स होते हैं, तो कलर कोडिंग की सहायता से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, तो आर वन आपको पता होगा, आर टू पता होगा। उसके बाद जो आपकी मीजर्ड वैल्यू आई है मल्टीमीटर में, वी वन क्या है, वी टू क्या है, ये लिखोगे, और धारा वैल्यू क्या आई है ये लिखोगे। या आपके ऑब्जर्वेशन में, या फिर आप इसमें एक टेबल भी बना सकते हो, ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके बाद आप अगर आपका ये पूरा कनेक्ट वोल्टेज आपके आ जाते हैं, करंट आ जाता है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा कि आपने सक्सेसफुली इसको मतलब वोल्टेज को और धारा को नाप लिया है। उसके बाद लास्ट में कुछ प्रिकॉशन सावधानियां होती हैं। सावधानियां क्या क्या हैं? सबसे पहले आपको रेंज सही सेलेक्ट करनी है। जैसे आप करंट नाप रहे हो, तो आपकी कौन सी करंट है, मिली एम्पियर में है या एम्पियर में है, उसको आप मल्टीमीटर में उसी रेंज में सेट करोगे। उसके बाद जो आपके मल्टीमीटर में जो टर्मिनल्स हैं, उनमें जो आप प्रोब लगाओगे, उसको सही टर्मिनल पर लगानी पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद कभी भी मल्टीमीटर को जब आप करंट मोड में हो, तो डायरेक्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आपने उसको सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, मान के चलो जैसे वोल्टेज है, और आपने इसके अक्रॉस ही अपना मल्टीमीटर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो क्या कहोगी, हाई करंट इस मल्टीमीटर के थ्रू फ्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बर्न हो सकता है। इसमें जो अंदर कंपोनेंट होंगे वो बर्न हो जाएंगे। तो कभी भी गलती से भी इसको डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज के सामने कनेक्ट नहीं करना है। ठीक, उसके बाद जब भी कोई आप कनेक्शन कर रहे हो, तो आप सबसे पहले जो आपकी सप्लाई वोल्टेज इसको डिस्कनेक्ट करके रखोगे। ठीक, सबसे पहले कनेक्शन कर लो। ठीक, मान के चलो ये 230 वोल्ट है। ठीक, और आप कनेक्शन कर रहे हो और करंट फ्लो हो गई, तो आपको शॉक लगेगा, लग जाएगा ना। ठीक, दिक्कत हो जाएगी फिर। ये तो चलो ठीक है, 9 वोल्ट में हम या 18 वोल्ट में प्रैक्टिकल को कर रहे हैं, पर रियलिटी में जब हम 230 वोल्ट या ज़्यादा वोल्ट पे करेंगे, तो हमारी करंट भी ज़्यादा होगी, तो शॉक लग सकता है। ठीक, उसके बाद आ, जो हमारे प्रोब होते हैं, जैसे डिजिटल मल्टीमीटर के प्रोब थे ना, उनको आपस में कनेक्ट नहीं करना है। ठीक,
या कोई और भी है, मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं करना कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होने लगती है, जिसकी वजह से आपके वायर हैं, कंपोनेंट्स हैं, या डिजिटल मल्टीमीटर में उसमें जलने फूकने की जो समस्या रहती है फिर वो आने लगती है। ठीक, उसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल यहीं तक था थ्योरेटिकली। उसके बाद ये तो आप सारा लिखोगे ही, उसके बाद कनेक्शन कैसे करते हैं, मतलब रियलिटी में कैसे कनेक्शन करना, किस पे, ब्रेड बोर्ड पे। तो देखो यहाँ पे आपके ब्रेड बोर्ड का कनेक्शन करेंगे आप, ये आपका ब्रेड बोर्ड, ये आपका ब्रेड बोर्ड है, ये आपकी सप्लाई वोल्टेज बैटरी है, ये कितने की है, 9 वोल्ट की बैटरी लिखी हुई है यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये आपकी 9 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये R1 मान लो और ये R2 मान लो। ठीक, इसमें ये जो कलर दिए हुए हैं, रेड रेड ब्लैक गोल्ड, ये रेड ब्लू ब्लैक, उसके बाद तो ये जो कलर दिए हुए हैं इनको कलर कोडिंग के हिसाब से हम R1 और R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट 2 में किया था। तो हमको R1 और R2 दोनों मिल जाएंगे। तो हमको यही चीज़ चाहिए, एक बैटरी चाहिए, दो रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ब्रेडबोर्ड चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। ठीक, अगर ये आपके पास है तो हम कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम इस ये जो आपका ब्रेड बोर्ड है इसमें क्या होता है, इसमें जो एक कनेक्शन है ये कैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेड बोर्ड में हम्म, हम्म, ये जो ब्रेड बोर्ड है इसमें ये होल्स बने हुए हैं, एक्चुअली ये होल्स ना अंदर इस ब्रेड बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट रहते हैं। ठीक, किस तरीके से शॉर्ट सर्किट रहते हैं, तो जैसे ये सबसे ऊपर यहाँ पे प्लस बना हुआ है, तो ये जो ऊपर वाले होल्स है ना ये सारे इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, ये सब कनेक्ट है यहाँ तक। ठीक, ऐसे ये निगेटिव बना हुआ है तो ये सब इस तरीके से, मतलब हॉरिजेंटली ये सब कनेक्ट रहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई वायर लगाऊं इस पहले वाले होल में, तो ये सेम वायर यहाँ तक कनेक्ट हो जाता है, यहाँ तक। ठीक, तो ये मतलब पैरेलल में, ये पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, सॉरी हॉरिजेंटली कनेक्ट रहते हैं। ऐसे ही दूसरे में यहाँ पे मैं लगाऊं तो ये वायर हम मेरा पूरा यहाँ तक कनेक्ट हो जाता है, तो मैं कहीं से भी सप्लाई को ले सकता हूँ, यहाँ पॉइंट से ले लूँ या इस पॉइंट से ले लूँ, इससे ले लूँ, सेम ही आएगा। जो करंट यहाँ जा रही होगी वो, जो करंट इस यहाँ पे जा रही होगी वो करंट सब यहाँ पे आ जाएगी। आपको यहाँ से लेनी है यहाँ से बाहर आ जाएगी, यहाँ से लेनी है यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि ये सेम सब कनेक्ट है, हॉरिजेंटली कनेक्ट है। ठीक, उसके बाद ये जो है जहाँ पे ए बी सी डी लिखा है, ABCDEFGHIJ, ये वर्टिकली कनेक्ट रहते हैं, ये यहाँ से कनेक्ट है ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ये यहाँ से कनेक्ट है। मतलब ये दोनों अलग हैं, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। ठीक, ये दोनों अलग हैं, तो ऊपर वाला जो ये है, ये पॉइंट 5 पॉइंट जो है ये ABCDE, ये आपस में कनेक्ट है सीरीज में, ऐसे ये FGHI ये फिर से कनेक्ट है। ठीक, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई वायर लगाता हूँ तो ये पूरा यहाँ तक कनेक्ट हो जाता है। ठीक, इसको मैं जब रियल में हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे तभी डिटेल में समझ पाएंगे, बट जनरल मैंने बता ही दिया कि ये जो होल्स हैं आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं, तो इसको ब्रेड बोर्ड बोलते हैं, टेस्ट पर्पस के काम आता है। ठीक, तो हमारा सर्किट था, सर्किट क्या था, सर्किट हमारा था कि यहाँ पे एक वोल्टेज भी है, उसके बाद R1 है, R2 है, और ये हमारे दोनों R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लो, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। ओके, सबसे पहले बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे,
बैटरी के देखो, एक ये पॉजिटिव सिरा है, इसको कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो पहले वाले में, और ये निगेटिव है, इसको इसके जस्ट नीचे कनेक्ट कर दो। ठीक, तो ये जो हमारी पूरी लाइन है, ये हमारी 9 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी, और इसका ये ग्राउंड बन जाएगा या न्यूट्रल वायर हो जाएगा। ठीक। ओके। अब क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। इस रेजिस्टेंस को हम नीचे ले आते हैं। नीचे आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस R1 और R2। अब इसको हम कहीं भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जैसे इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक जंपर वायर लिया, उसका एक सिरा यहाँ पे लगाया और दूसरा सिरा रेजिस्टेंस के इस सिरे से लगा दिया। उसके बाद एक और जंपर वायर लिया, उसको D के इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा R1 कनेक्ट हो गया। ऐसे ही R2 को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये डी वाली रो में मैं R2 कनेक्ट करूँगा, और यहाँ पे कहीं पे इसका दूसरा सिरा, सॉरी, इसका दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अब मेरा R1 कनेक्ट हो गया, R2 कनेक्ट हो गया, मुझे इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो एक और मैं वायर लूँगा जो वहाँ इनको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो एक और जंपर वायर लूँगा और यहाँ से इस तरीके से दोनों जगह कनेक्ट कर दूंगा। अब R1, फिर ये वायर, उसके बाद R2, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब हमारे सर्किट में और क्या था, R1 है, R2 है, इतना कनेक्शन हम कर चुके हैं, और बैटरी को भी लगा चुके हैं। अब हमें R1 को बैटरी से कनेक्ट करना है, और R2 के दूसरे सिरे को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करना है। तो ये जो R1 का पॉजिटिव है, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। ठीक, तो मतलब यहाँ से मैं एक जंपर वायर और लूँगा, बैटरी के इस सिरे से सप्लाई लूँगा, और इसके इस रो में कहीं पे भी यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक, जहाँ पे R1 का मेरा एक सिरा कनेक्ट है, इस वाली रो में कहीं पे भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक, तो ये मेरा डायरेक्ट 9 वोल्ट के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अब मुझे सप्लाई का निगेटिव कहाँ रखना, R2 के दूसरे एंड पे, यहाँ पे R2 है, तो यहाँ से इस ये हमारा जो दूसरा वाला ये पूरा ग्राउंड का कनेक्शन है या निगेटिव है, निगेटिव वाला बैटरी का, तो इसको यहाँ से मैं एक पॉइंट लूँगा और इसको सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक, तो ये मेरा पूरा कनेक्शन हो चुका है। अच्छा, ये जो है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, इसमें भी ये आधे आधे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो एक जैसे यहाँ से एक जंपर वायर लेके यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और एक जंपर वायर लेके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो फुल सप्लाई कनेक्शन हो जाएगा आपका यहाँ तक। ठीक, ये आपका पूरा कनेक्शन हो गया। अब इसमें मुझे मल्टीमीटर लगाना है, मुझे क्या मेज़र करना है, मुझे वोल्टेज V1 मेज़र करना है। तो कैसे करूँगा मैं, मल्टीमीटर लूँगा यहाँ पे, ये रहा मेरा डिजिटल मल्टीमीटर, इसके दो पॉइंट हैं, दो प्रोब हैं। तो एक प्रोब मुझे R1 के अक्रॉस लगाना, तो सीधा सीधा इसको लाओ और R1 के एक सिरे पे यहाँ पे लगा दो, और दूसरे सिरे को R2 के दूसरे पे यहाँ पे लगा दो, इस रो में कहीं पे भी। ठीक, इसको लाओ और यहाँ पे, तो ये आपका V1 रीडिंग देने लग जाएगा। ऐसे ही हमें डिजिटल मल्टीमीटर लेना है। ठीक, उसके दो प्रोब होंगे, R2 के क्रॉस कनेक्ट करना है मुझे, तो इसको कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, और दूसरा ये आ जाएगा R2 के या सप्लाई के निगेटिव से यहाँ पे किसी भी पॉइंट में, तो ये हमारा V2 देने लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही मुझे अब करंट नापनी है, तो करंट नापने के लिए मैं करंट को कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, जो मल्टीमीटर होगा, मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे, यानी कि वोल्टेज के पॉजिटिव और रेजिस्टेंस के एक एंड पे कनेक्ट करना है। तो मान के चलो, जैसे ये मेरा
डिजिटल मल्टीमीटर है। अब मुझे करंट नापनी है, ठीक। तो इसको सबसे पहले तो मैं सर्किट ब्रेक करूंगा, जो ये मैंने कनेक्ट किया था ये वाला, ये इसको हटाऊंगा मैं, इसको 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 हटाओ यहाँ पे, ठीक। ये हटा दिया। अब मैं इसके रेड वाले प्रोब को सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, ठीक। और जो ब्लैक वाला प्रोब है उसको R1 के सिरे से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। तो अब जो है, तो अब क्या होगा, मेरी जो है यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से करंट आएगी, इसको सॉरी ऊपर कनेक्ट करना पड़ेगा ना पॉजिटिव वाले से। हाँ, यहाँ से करंट आएगी, आई, ये करंट ऐसे जाएगी, उसके बाद ये यहाँ पे डीवीएम में आए, डिजिटल मल्टीमीटर में आएगी, फिर यहाँ से वापस जाएगी, फिर ये सारे कनेक्शन में होती हुई ऐसे रेजिस्टेंस में जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ गई, उसके बाद ये यहाँ पे आई आ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी आई, R2 में जाएगी आई, R2 से बाहर निकलेगी, और बाहर निकल के ये सीधी इस सप्लाई में बैटरी के निगेटिव में वापस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। डी वी वन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि ये R1 के अक्रॉस लगा हुआ है, V2 कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा R2 के अक्रॉस लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ से हमारी करंट I कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि ये सप्लाई के पॉजिटिव और R1 के एक एंड से लगी हुई है। तो ये हमारा पूरा सर्किट का कनेक्शन है। इस तरीके से हमको इस प्रैक्टिकल को रियलिटी में कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्रेड बोर्ड है, दो रेजिस्टेंस हैं, एक बैटरी है, उनको कैसे कनेक्ट करना है ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो हम उसको देख लेंगे। ऐसे जैसे ये एक चीज़ हो, 9 वोल्ट की बैटरी है, अगर मुझे 18 वोल्ट बनाना हो तो एक और बैटरी लूँगा और उसको दो बैटरियों को सीरीज में, जैसे एक बैटरी ये है B1 और ये बैटरी B2 है, मुझे ये 9 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है, 18 वोल्ट चाहिए, तो क्या करूँगा, इनको इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। तो अब ये दो पॉइंट जो इनके बीच में मेरा 18 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। एक बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव को कनेक्ट कर देंगे, तो एक बैटरी का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव बचेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 होगा, 9 वोल्ट, ठीक। तो ये इस प्रैक्टिकल, ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना, तो ये PDF में डाल दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में ही या फिर ग्रुप में। तो ये आपको पूरा फाइल में लिखना है, और एग्ज़ाम में ये पूरा आपको जो भी है हिंदी या इंग्लिश में लिखना है, और जितने भी सर्किट डायग्राम मैंने बनाए ये सब लिखने हैं, जितना भी ब्लैक पेन से लिखा है सब कुछ आपको अपनी फाइल में लिखना पड़ेगा, और ये भी ये सर्किट डायग्राम में, ठीक। ओके, थैंक यू एवरीवन।